हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जानेंगे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता। प्रतिभाशाली बच्चे आखिर कैसे होते हैं, है ना? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं आखिर उनकी जो एक्टिविटी होती है वो किस प्रकार की होती है, आज हम यही जानने वाले हैं। तो जो स्किनर हैं, जो एक साइंटिस्ट हैं हमारे, स्किनर हो गया, हैरी मैन हो गए, उनके अनुसार प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो बच्चे प्रतिभाशाली अर्थात जो बहुत ही इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग जिन्हें कह सकते हैं हम, आखिर उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है उनके अंदर वो होता है सबसे पहला विशाल शब्दकोश। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, बहुत ही उनका जो शब्दकोश है, शब्दकोश अर्थात जो उनकी वोकैबुलरी है, जो उनका शब्द भंडार है, उनके अंदर असीमित होता है। मतलब अगर आप उनसे एक चीज़ पूछेंगे, एक पानी का अर्थ पूछेंगे हिंदी में, तो वो आपको मतलब आपको कई चीज़, आप कई शब्द उनके पर्यायवाची उनको बताएंगे आपको। तो एक शब्द के वो कई अर्थ जानते हैं, अर्थात वो इंग्लिश में भी आपको बता देंगे, हिंदी में भी बता देंगे, संस्कृत में भी बता देंगे, है ना? मतलब उनका जो शब्दकोश होता है वो असीमित होता है, बहुत उनका भंडार भरा होता है। ठीक, तो ऐसे होते हैं उन जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। विशाल शब्दकोश, शब्दों का भंडार होता है उनके अंदर, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं, वो रीडिंग करते रहते हैं, वो राइटिंग करते रहते हैं, और वो जब भी पढ़ते हैं ना तो बहुत ही मतलब ध्यान से एकाग्रचित होकर उस चीज़ को समझते हैं। और इसी प्रकार उनका क्या होता है, हैबिट होता है पढ़ने का, और पढ़ते 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 भी हैं और वो सुनते भी हैं, है ना? पढ़ने के साथ में वो सुनते भी हैं, और सुनने से क्या होता है, सुनने की स्किल से उनका शब्द भंडार बढ़ता ही चला जाता है। ठीक, अब जो दूसरी इनकी है विशेषता वो है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। उनकी जो मानसिक प्रक्रिया अर्थात जो उनका मस्तिष्क है, उनका जो दिमाग है वो बहुत ही तीव्र होता है। तीव्र अर्थात जैसे कि हम कह सकते हैं, अब बच्चा कक्षा में बैठा है और मैम अगर उनको कुछ समझा रही है तो बच्चे अब वो तीव्रता से क्यों सुन लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं उस चीज़ को। उसका कारण क्या है? तो उस चीज़ को समझने का कारण एक वही है कि वो ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने के कारण क्या होता है, वो मानसिक प्रक्रिया तीव्र गति से काम करती है, अर्थात ध्यान से सुनते हैं और वो तुरंत उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना? उस चीज़ को तुरंत वो समझ जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता अधिक होती है अन्य बच्चों की अपेक्षा, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब आप सोचेंगे भाई फिर सभी हो सकते हैं तीव्र प्रतिभाशाली बच्चे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, लेकिन कैसे होंगे? वो इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। उनके अंदर कॉन्संट्रेट पावर की कमी होने के कारण कुछ बच्चे प्रतिभाशाली नहीं हो पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो ध्यान से सुन नहीं पाते हैं। और जो ध्यान से सुनते हैं और वही समझ पाते हैं, और जो ध्यान से समझते हैं वही कर पाते हैं। तो इसीलिए और जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके अंदर ये गुण होता है कि वो उन ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, फिर वो करते हैं। मानसिक प्रक्रिया उनकी तीव्र होती है, और इसीलिए वो जैसे ही कोई कुछ समझाता है तुरंत उनके दिमाग में वो चीज़ वो समझ जाते हैं। ठीक, तो प्रतिभाशाली बच्चों की ये पहचान होती है। अब आती है अपना तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों दैनिक कार्य में विभिन्नता। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं दिनचर्या जो होती है उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है अदर बच्चों से, अदर लोगों से। प्रतिभाशाली बच्चों का जो दिनचर्या होती है बिल्कुल भिन्न होती है, अलग होती है। उनके जो कार्य होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, उनका जो शेड्यूल होता है, जो बिल्कुल अलग होता है। ठीक, तो
और चौथी इनकी पहचान होती है सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। इनके अंदर ज्ञान की श्रेष्ठता अर्थात भरमार। देखिए, एक ही चीज़ आती है बार बार, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं, लिसन करते हैं, लिसनिंग करते हैं, रीडिंग और लिसनिंग एक ऐसी पावर है जो कि हमारे अंदर बहुत सारे गुणों को स्वतः ही बढ़ा देती है, वृद्धि कर देती है। ठीक, तो सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर सुनने की क्षमता होती है, ये बहुत ही अच्छे श्रोता होते हैं और इनके अंदर कॉन्सेंट्रेट पावर होती है, इसीलिए इनके अंदर ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। और अगला पॉइंट है इनकी जो विशेषता वाला है, वो है सामान्यतः अध्ययन में रुचि। वो अध्ययन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, मतलब पढ़ने में, अध्ययन करने में, कोई चीज़ सीखने में बहुत ही मन लगाते हैं। मन लगा के वो सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और सचमुच उसे करके दिखाते हैं। ऐसे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। और अगर हम बात करें कोई दूसरे बच्चों की, जो ना तो वो सुन रहे हैं ना वो समझ रहे हैं, तो वो करेंगे कैसे? यही कारण होता है। पहला होता है हमारा सुनना, पढ़ना। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों से अगर वंचित रह जाएंगे तो सचमुच हम लोग नहीं कर पाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चे वही होते हैं जो सामान्यतः अध्ययन में रुचि रखते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अब अगला है हमारा अध्ययन में अद्वितीय सफलता। और जब वो अध्ययन में रुचि तो रहती ही है, और जो रुचि के कारण जब वो बहुत रुचि रहती है तो वो समझते हैं और फिर तब वो करते हैं। फिर क्या होता है, अद्वितीय सफलता अर्थात उनको उच्च लेवल की सफलता भी मिलती है, हाईएस्ट लेवल का उनको सफल भी हो जाते हैं। और आपको पता ही है फिर किस प्रकार उनके चर्चे होते हैं, किस प्रकार उनसे फिर पूछा जाता है तुमने कैसे किया, कैसे नहीं किया, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें कैसे आई, है ना। जब कोई बच्चा अच्छे से सफल हो जाता है तो उनसे क्या होता है, और अन्य लोगों से वो बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक, फिर उनको सफलता मिलती है। और अगला है हमारा पॉइंट आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण। और आश्चर्यजनक मतलब कि एक आश्चर्यजनक मतलब चौंका देने वाली, है ना। अंतर्दृष्टि, उनकी अंदर की जो मतलब जो पावर है, अंतर्दृष्टि मतलब वो अंदर अपनी पावर से ही वो प्रमाण रहता है उनके पास में, अंतर्दृष्टि का प्रमाण रहता है। ठीक, मतलब वो तुरंत ही समझ जाते हैं और दूसरे के एक्सप्रेशन से ही वो समझ जाते हैं कि आखिर क्या हो सकता है और क्या हमें करना है, क्या हमें बोलना है, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें नहीं बोलना है। ठीक, अब अगला है पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि। विद्यालयों में कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। देखा गया है कि जो सचमुच जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, वो विद्यालयों के कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन होते हैं। सभी नहीं होते हैं, देखिए हर तरह के बच्चे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रतिभाशाली विद्यालय के कार्यों के प्रति वो अपना उदासीनता दिखाए, ऐसा नहीं होता है। सभी नहीं होते हैं, पर बहुतायत संख्या में तो बच्चे उदासीन रहते हैं विद्यालयों के कार्यों के प्रति। अगला पॉइंट है हमारा बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि 130 से 170 प्लस तक का इनका परसेंटेज रहता है। जो इनकी बुद्धि लब्धि होता है, उसका जो बुद्धि लब्धि का जो आकलन किया गया है, तो यही दर्शाया गया है कि 130 प्लस से 170 प्लस तक इनका आकलन रहता है बुद्धि लब्धि का। तो ऐसे होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो ठीक, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा भी एक अलग ही तरह से मतलब हर आदमी चाहता है कि भाई हमारा बच्चा इतना होशियार है तो इसके लिए हमको उसी तरह के स्कूल होना चाहिए, स्कूल में उसी तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसी तरह के